नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले का आज से आगाज। पहली मरतबा डिजिटल तरीके से की जाएगी मरदमशुमारी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में तसादुम, एक दहशतगर्द हलाक, इलाके में तलाशी मुहिम जारी। लोगों की शहरियत का पता लगाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। असदुद्दीन अवैसी ने SIR पर इलेक्शन कमीशन को बनाया निशाना। बंगाल में TMC की शिकस्त यकीनी, दिलीप घोष का तासुर। बीजेपी लीडर ने असेंबली इंतखाबात से कबल ममता बनर्जी पर किया हमला। कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में तकरीबन 200 रुपए का इजाफा। हुकूमत के फैसले से आवाम को झटका। घरेलू सिलेंडरों की कीमतें बरकरार। ईरान में जल्द गिर सकती है हुकूमत। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की आवाम को हुकूमत के खिलाफ वरगलाने की कोशिश। और अब खबरों की तफसील। मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला आज से शुरू होगा। मरदमशुमारी 2027 दुनिया की सबसे बड़ी मरदमशुमारी होगी। पहली बार मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से की जाएगी और खुद गिनती का ऑप्शन भी दस्तयाब होगा। खुद गिनती 15 अप्रैल तक जारी रहेगी और अंडमान और निकोबार जज़ायर, NDMC इलाके और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा और सिक्किम में 16 अप्रैल से 15 मई तक एक माह के लिए मकानात की फहरिस्त और मकानात की मरदमशुमारी की जाएगी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 1 मई से 30 मई तक खानाशुमारी का आगाज़ करेंगे, जिसमें 16 से 30 अप्रैल तक खुद गिनती की मुद्दत होगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले इलाकों के लिए खुद गिनती की मुद्दत 1 मई से 15 मई है। खुद गिनती एक महफूज वेब पर मबनी सहूलत है, जिसके ज़रिए जवाब दहिंदगान घर घर सर्वे से पहले 16 ज़बानों में अपनी मालूमात ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। शुमार कुनंदगान अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल ऐप के जरिए बराह रास्त डेटा इकट्ठा और जमा कराएंगे। हुकूमत ने डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए हैं। मुल्क भर में 2027 की मरदमशुमारी में 30 लाख से ज़्यादा शुमार कुनंदगान, सुपरवाइज़र और दीगर अहदेदार शामिल होंगे। मरदमशुमारी का दूसरा मरहला, जो कि आबादी की गिनती है, आइंदा साल फरवरी में मुनक्किद किया जाएगा। मरकज़ ने मरदमशुमारी 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये से ज़्यादा के अखराजात को मंजूरी दी है। DMK के सदर और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने आज समाई संगेली के करीब मशहूर और कदीम मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। कबल DMK कारकुनों और इत्यादि पार्टियों के अरकान ने स्टालिन का शानदार इस्तकबाल किया। स्टालिन ने MGR नगर, मदुरई, सिल्लीमिड्डू और असारी को 2 इलाकों में इत्यादि जमातों के साथ मिलकर वोट हासिल करने के लिए सरगर्म मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। स्टालिन ने कहा कि इनकी हुकूमत ख़ासतौर पर नौजवानों और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दाम कर रही है। AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम SIR के खिलाफ हैं और हमारी कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। असदुद्दीन अवैसी ने SIR से मुताल्लिक़ कहा कि किसी शहरियत का पता लगाना इलेक्शन कमीशन का नहीं बल्कि वजारत दाखिला का काम है। इन्होंने कहा कि SIR पूरी तरह से गलत है, जिसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं। ज्ञानेश कुमार 2 नंबर काम कर रहे हैं। हाँ? और 2 नंबर काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। हाँ? बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर जो वोटर अधिकार है वो छीन रहा है, जो जेन्युइन वोटर लोग हैं। हम तो SIR के खिलाफ हैं और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। और SIR ECI को कोई इख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का। वो काम मिनिस्टर होम अफेयर्स का है। इतना ही आपसे कहेंगे। और एक कहने का कि SIR बंगाल को SIR को लेकर क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे? अभी तो समुदाय के लोग के नाम वो तो एजुकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी तो चुनाव शुरू हुए, इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है।
इसको सही करने की जरूरत है। वायलेशन जो होगा उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, यह वायलेशन होता है सर। इलेक्शन आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है कि इलेक्शन के बाद सब अपने घर में पर्चा लगाएंगे, कौन बीजेपी करता नहीं है उसका नोटिस देंगे। कौन देंगे नोटिस? ये जनता देंगे बंगाल की। इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक कर रही है अपना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई के महक्कीन रोज़मर्रा के फजले को बायोमास गैसिफिकेशन के जरिए खाना पकाने के ईंधन में तब्दील कर रहे हैं। इस इक़दाम को तैयार होने में तकरीबन एक दहाई लग गई। पहले जमा करना और तल्फ करना एक महंगा काम था। ये मुतबादिल तरीका पूरे कैंपस से जमा किए गए 2 से 3 टन खुश्क पत्ते इस्तेमाल करता है, मुफीद तवानाई पैदा करता है और कैंपस को साफ भी रखता है। मुल्क भर में LPG की मौजूदा किल्लत के दरमियान ये निज़ाम अपने छोटे लेकिन मौसर अंदाज में अपना हिस्सा डाल रहा है। इस कामयाबी से हौसला अफजाई करते हुए इंस्टीट्यूट अब कैंपस के हॉस्टल्स में बड़े गैसीफाइज नस्ब करने का मंसूबा बना रहा है ताकि LPG की खपत को मजीद कम किया जा सके और तवील मुद्दत बचत हासिल की जा सके। ये जो पैलेट्स है वो गैसिफिकेशन जो यूनिट है हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें डाला जाता है। ये डर्टी फीड स्टॉक है। डर्टी मतलब उसमें बहुत सारा सॉइल होता है, बहुत सारा मिट्टी होता है, इसलिए वो जब जलता है तो उसमें बहुत सारे इमिशंस आ जाते हैं, पार्टिकुलेट इमिशंस आते हैं। तो इसलिए इसका डिज़ाइन जो किया है गैसीफायर का, वो ऐसा किया है कि इसके इमिशंस बहुत कम हो जाए और उससे जो गैस बनेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, वो इमीडिएटली हम बर्न करते हैं और वो बर्न करने के बाद गैस जब बर्न होता है तो उसकी इमिशंस बहुत कम होती है। ओके, और ये जो गैस बर्न होता है तो एनर्जी जो निकलती है उससे हम पानी का स्टीम बनाते हैं, पानी का वाफ बनाते हैं और वो जो स्टीम है वो स्टीम कैंटीन में चला जाता है और कैंटीन में सब स्टीम कुकिंग जो होता है, यूटिलिटीज होता है, उससे वो कुकिंग करता है। ये जो कैंटीन है, ये कैंटीन में हर दिन 2 LPG सिलेंडर लगते थे पहले। ये गैसीफायर हमने चलाया, ये गैसीफायर लगाया, उसकी वजह से उनको अभी ऑलमोस्ट। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा और सिफारती कोशिशों के जारी रहने पर मशक़ वस्ता में हज़ारों इजाफी फ़ौज भेज रहा है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक तैयारा 6000 से ज़्यादा मल्लाहों को लेकर इलाके के लिए रवाना हो गया। इस इक़दाम ने पहले से जारी अमरीकी फ़ौज के एक अहम तश्कील में इजाफा किया है। हुक्काम ने बताया कि 82वें एयरबोर्न डिवीज़न के अनासिर ने भी मशक़ वस्ता में पहुँचना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ फ़ौजी पहले से तयशुदा गर्दिशों का हिस्सा हैं, जबकि हालिया इजाफे के तौर पर तकरीबन 1500 छाता बरदार दस्ते भेजे गए थे। राजस्थान के अजमेर के वैशाली नगर इलाके में एक पेट्रोल पंप के बाहर सड़क पर ऑटो रिक्शा और दीगर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने बताया कि वो अपने LPG सिलेंडर को भरने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें सिर्फ 500 रुपये के LPG सिलेंडर भरने की इजाज़त दी गई। इनके मुताबिक इस पाबंदी और तवील इंतजार से इनके रोज़मर्रा की कमाई मुतासिर हो रही है। बाज़ ड्राइवरों ने पिछले कुछ दिनों से गाड़ी चलाने से कासिर होने की भी इतला दी। इसी तरह के मनाजिर कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ में भी देखे जा रहे हैं, जो कर्नाटक के जुड़वा शहरों के नाम से मशहूर है। यहाँ के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने कहा कि कुछ LPG सिलेंडर बंद हो गए, जबकि कुछ ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं। हमारी यही समस्या है कि हमको अभी LPG गैस निकाई नहीं मिल रहा है और हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। हम रोज़ कमाने वाले हैं, हमको गैस नहीं मिल रहा है और गैस मिल रहा है तो लाइन लग रही है। सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ मैं, अभी गैस दी जा रही है हमको तो वही 500-600 रुपये की गैस दी जा रही है। अब हमारे सवारी का सिस्टम है, हमारा धंधा है, कभी धंधा भी हो जाए तो गैस एक दिन में ख़त्म हो जाए तो हम तो 3 दिन से घर ही बैठ रहे हैं। सर हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं यहाँ पर और अब जाके पेट्रोल पंप की दहलीज के अंदर घुसे हैं। इतनी परेशानी है, 3 दिन के अंदर आज गैस आया पेट्रोल पंप के ऊपर। अब 3 दिन से हमारी गाड़ी घर पे खड़ी हुई थी, आज मालूम पड़ा सुबह 6 बजे की पेट्रोल पंप पे गैस आई है तो हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगे। कम से कम 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है सर। घर की आजीविका चलाने में किस तरीके सर परेशानी तो बहुत हो रही है सर, परेशानी बहुत हो रही है। अब क्या है कि कभी गैस 500 रुपये की भी डालते हैं, कभी ज़्यादा आ जाती है तो फुल डालते हैं। 500 रुपये की डालेंगे तो यहाँ से आने जाने में 100 रुपये की गैस जल जाती है। हुबली में 11 LPG पंप है, 4 CNG पंप है, उसमें 3 LPG पंप बंद हो गया है। एक पंप में एक रेट को दे रही है। एक पंप में 70 रुपये 80 रुपये है, एक LPG पंप में 100 रुपये दे रहे हैं। इतना रेट बढ़े तो हमारा हुबली धारवाड़ 25,000 ऑटो वाले
किधर जाना, हम ऑटो रिक्शा वाले, जोरू बच्चा वाले, हमारा जोरू बच्चा कैसा हम पालन करना है। एलपीजी का प्रॉब्लम इतना हो गया है और इधर कितना लोग गरीब लोग का ऑटो लाकर लेकर 200-300 रुपये रिपोर्ट मालक को देना पड़ता है और इतना मजबूर है, कोई पैसेंजर 5 रुपये ज्यादा देने के लिए नहीं बोलता है और इतना हुबली में प्रॉब्लम का तो सब के सब पेट्रोल पंप एलपीजी बंद हो रहे। वही तो प्रॉब्लम है सर, ऐसा क्यों? वही तो प्रॉब्लम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है या सरकार का एक ही रेट रहता है तो एक ही रेट देना पड़ता है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे 75 रुपये है तो कोई 92 रुपये करता है, कोई 96 करता है, कोई 100 करता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने मुल्क में नक्सलिज्म के खात्मे से मुतल्लिक बीजेपी के दावे को लेकर बड़ा इल्जाम आयद किया। अजय राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुकूमत में नक्सलियों ने हमारे कांग्रेस पार्टी की पूरी क़यादत को मार डाला था। उस वक्त हुकूमत बीजेपी की ज़ेर क़यादत थी। अजय राय ने कहा कि बीजेपी ने नक्सलिज्म की परवरिश की और उसकी हिमायत की। ताहम बीजेपी को अब लगता है कि इनका काम पूरा हो गया, इसलिए इन्होंने अब नक्सलिज्म को ख़त्म करने की बात कही है। आपको मैं बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार में नक्सलवादियों ने हमारे कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को मार दिया था, पूरे नेतृत्व की हत्या कर दी थी। सरकार किसकी थी? भाजपा की। भाजपा के लोग नक्सलवादियों को पालते हैं, उनको पोसने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आज जब इनको लग रहा है कि उनसे हमारा काम पूरा हो गया तो आज नक्सलवाद को ख़त्म कर रहे हैं, नक्सलवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पर ये पूरी तरीके से नक्सलवाद, आतंकवाद के पोषण करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो पहले से मैंने बताई उन्हीं के। मंगल को गोलियां चलने की इतलात के बाद जम्मू कश्मीर के गांदरबल के अरहमा जंगलाती इलाके में फिलहाल पुलिस, फौज और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इतलात के मुताबिक मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। इस इनकाउंटर के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया, जहां मजीद दहशतगर्दों को तलाश किया जा रहा है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से गाड़ियों की भी सख्ती से तलाशी ली जा रही है ताकि दहशतगर्दों को फरार होने से रोका जा सके। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मंगल के रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा, जिसमें इल्जाम लगाया कि एसआईआर के अमल के तहत बंगाल में हकीकी वोटरों को उनके वोट के हक से महरूम करने के खतरे का इल्जाम लगाया गया है। इस पर बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ममता को चाहिए कि वो खत लिखना बंद करें क्योंकि अब इंतखाबात करीब आ गए हैं। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। बीजेपी लीडर ने कहा कि टीएमसी का भी आरजेडी और दीगर पार्टियों की तरह ही हश्र होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, ये सब प्रेम पत्र लिखना बंद करिए। चुनाव आ गया है, पार्टी संभालिए। बंगाल तो आपसे संभाला नहीं गया है, वो हम देखेंगे। आप तो पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत बुरा हाल होने वाला है। आरजेडी जैसा हाल हुआ, एसपी जैसा हाल हुआ, इससे बदतर हाल होगा यहाँ टीएमसी का, देख लीजिए आप। ममता बनर्जी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को भड़काने का, हिंदुओं को भड़काने का, झगड़ा लगाने का, राम मंदिर में दंगा नहीं करना। आपको कौन पूछ रहा है? हिम्मत है दंगा करने का? बंगाल के हिंदू समाज पर जवाब देगा। इसलिए अभी तो मुसलमानों को डराते थे, हिंदू, आरएसएस, बीजेपी तुमको ख़त्म कर देंगे। अब हिंदुओं को डरा रहे हैं, क्यों? देखो, एक समुदाय है, 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा। आज ऐसा बोल रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को, ऐसा टॉर्चर करो पिछले का पोस्टपोल वायलेंस जैसा, कि कोई बीजेपी का नाम नहीं लेगा। भैया, टीएमसी का नाम लेने वाला 4 तारीख के बाद कोई बचेगा ही नहीं। टीएमसी पहले से ही टारगेट किया हुआ चुनाव कमीशन को। काला झंडा दिखाना, गो बैक करना, इससे कोई काम नहीं बन पा रहा है लगातार। और जो काम बाकी है वो पूरा होते जा रहा है, हो भी जाएगा। अभी वहाँ चुनाव कमीशन। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान सरकारी कंपनियों ने आज कॉमर्शियल एलपीजी की कीमत में तकरीबन 200 रुपये का इजाफा कर दिया। इजाफा 19 किलो सिलेंडर के लिए। ताहम सरकारी कंपनियों की जानिब से घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। तजारती सिलेंडर की कीमतों में यह इजाफा बराह रास्त मगरबी एशिया में बढ़ते हुए तनाज़े की वजह से तेल के आलमी कीमतों में इजाफे का नतीजा है। नई कीमतों के नफाज के साथ दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2078 रुपये 50 पैसे हो गई है। सरकारी तेल की कंपनियों ने पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये का इजाफा किया था। ताहम हुकूमत की जानिब से घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। आखिरी इजाफा 7 मार्च को 14 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 60 रुपये था। यह सिलेंडर अब दिल्ली में 913 में दस्तयाब है। और इस दौरान अवाम ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर मिलाजुला रद्दअमल जाहिर किया। किसी ने इसे हुकूमत की मजबूरी से ताबीर किया तो किसी ने इसे अवाम पर पहले से आयद बोझ में इजाफा करार दिया है।
राजू जी बोलो, क्या कहेंगे राजू जी? 4 दिन बाद दुकान खुले हैं। हम बहन के यहाँ से सिलेंडर लाए, 4 दिन बाद खुले, वो भी घरेलू सिलेंडर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से खाएंगे? क्या कहेंगे कि 195 रुपए बढ़ गए हैं? आप तो सरकार की मर्जी से बढ़ा, हमारे मर्जी से थोड़ी बढ़ेगा ना, हमारे कम होने से बोलेगा। अच्छा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। उधर दूसरी जानिब एविएशन टरबाइन फ्यूल या जेट फ्यूल की कीमतें आज से दोगुनी से भी ज़्यादा होकर 2.07 लाख रुपए फ़ी किलोमीटर तक पहुंच गई हैं, जिसकी वजह तेल की आलमी कीमतों में इजाफा मगरबी एशिया के तनाज़े से मुंसलिक है। यह पहला मौका है जब ATF की कीमतें 2 लाख रुपए फ़ी किलोलीटर के निशान से तजावुज़ कर गई। वादे है कि इससे कबल 1 मार्च को जेट फ्यूल की कीमतों में 5.7% इजाफा किया गया था। दिल्ली पुलिस ने हनुमान जयंती से कबल शुमाल मगरबी दिल्ली में सिक्योरिटी के इंतजाम को तेज कर दिया है। सीनियर अफसरान ने फ्लैग मार्च किया और फिर कवाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए जहांगीरपुरी में अमन कमेटी की मीटिंग की। अहदेदारों के मुताबिक इस त्यौहार के लिए जिला भर में एक कसरुलजहती सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया है, जिसमें 2022 के तशद्दुद के पेश नज़र जहांगीरपुरी जैसे हसास इलाकों में खुसूसी तवज्जो दी गई। सीनियर अफसरान ज़मीनी सूरत पर गहरी नज़र रखे हुए, जबकि इजाफी पुलिस अहदेदार और नीम फौजी दस्ते जिनमें RAF भी शामिल है कि एक कंपनी को कमज़ोर इलाकों में तैनात किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने हिफाजत और अमन व अमा को यकीनी बनाने हसास इलाकों, बाज़ारों, मंदिरों और जुलूस के रास्तों पर मोटरसाइकिल और पैदल गश्त को भी तेज़ कर दिया। मीटिंग का मकसद रिहायशियों के साथ हम आहंगी को मजबूत बनाना और त्योहारों के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाना था। अफसर के मुताबिक जुलूस के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम, हजूम के इंतजाम और रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करने पर बातचीत की गई। त्रिपुरा के 56 धर्मनगर असेंबली इंतखाबात में 85 साल से ज़्यादा उम्र के वोटरों और माजूर अफराद के लिए घर से वोट की सहूलत शुरू हो गई है, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस इक़दाम के तहत जुमला 185 वोटर्स का अहाता किया जा रहा है, जिसमें 116 बुजुर्ग और 69 माजूर अफराद शामिल हैं। पोलिंग टीमें राजदारी और हिफाजत को यकीनी बनाते हुए वोट जमा करने के लिए घर घर जा रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात जो 5 अप्रैल को होना है, दिसंबर में बीजेपी के MLA और साबिक स्पीकर बिस्वानंद बंधु की मौत के बाद ज़रूरी हो गया था। रिटर्निंग ऑफिसर और SDM दिव्यानी चौधरी ने कहा कि यह अमल इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खुतूत के मुताबिक चलाया जा रहा है। From today onwards, that is 31st March to 2nd April, we are having door-to-door voting. ये door-to-door voting total 185 इलेक्टर्स के लिए हो रहा है, जिसमें PWD that is स्पेशली सक्षम जो है वो 69 है और 85 से ज़्यादा जो एज के जो। उत्तर प्रदेश की साइबर पुलिस ने जिला लखीमपुर खीरी में GST चोरी के एक बड़े मामले में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 30 से ज़्यादा जाली फर्में बनाई और जाली बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए करोड़ों रुपए का फायदा उठाया। लखीमपुर खीरी पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। जनपद में पूर्व से पंजीकृत GST से संबंधित GST चोरी एवं GST फेक फर्म क्रिएशन के संबंधित अभियोग पंजीकृत थे। टोटल 7 केस जनपद में इस समय पंजीकृत हैं, जिससे संबंध में 5 केसेस को जो हम लोगों ने वर्कआउट करने की दिशा में साइबर थाना जो उसको नोडल है उसके क्रम में आगे बढ़ी, तो एक पर्टिकुलर गैंग। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अरकान ने बैनुल-अक़वामी ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के मौके पर प्राइड मार्च का इनेकाद किया। रोशन रंगों में मलबूस शुरा ने कम्युनिटी के लिए मसावी हुकूक का मुतालबा करते हुए मार्च किया। शुरा ने कहा कि ये रैली सिर्फ फ़ख्र और शनाख्त का जश्न नहीं, बल्कि इसका मकसद आम लोगों को इन चैलेंजेस की याद दहानी भी कराना था जिनका इन्हें अब भी सामना है। तालीम और रोज़गार में मसावी मौक़े के मुतालबात से लेकर समाजी कबूलियत के मुतालबात तक मार्च में उठने वाली आवाज़ों ने जामे पॉलिसी और ज़्यादा बेदारी की कौमी ज़रूरत पर जोर दिया। हर साल के बाद भी इस साल भी हम लोग इस ट्रांसजेंडर डे के दिन हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य अभी भी समाज में ट्रांसजेंडरों के बारे में या किन्नरों के बारे में या LGBTQI+ के बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। तो हम लोग
एक एक जन तक हम लोग ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग भी एक समाज का एक अभिन्न अंग है। हम लोग को भी इसी समाज में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर के कई निजी अस्पतालों के जरिए चलने वाले मुबैना गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया। इस केस के सिलसिले में 5 डॉक्टरों और दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि महकमा सेहत के ताउन से चीफ मेडिकल ऑफिसर हरिदत्त की क़यादत में कल्याणपुर इलाके में मिड लाइफ अस्पताल, आहूजा अस्पताल और प्रिया अस्पताल में देर रात छापे के बाद गिरफ्तारियां की गई। पुलिस ने कहा कि तहकीकात में मजीद 6 से 7 अस्पतालों के मुलविस होने की निशानदही की गई है, जिनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रेसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रेसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पर इन्होंने संपर्क। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले अमन गुप्ता जलेबी फरोख्त करते हैं, जिन्होंने कॉमर्शियल LPG की कमी को अपने कारोबार पर असरअंदाज नहीं होने दिया। इस्तेमालशुदा इंजन ऑयल और हाई प्रेशर हवा का इस्तेमाल करते हुए वो कॉमर्शियल LPG की ज़रूरत को ख़त्म करते हुए अपनी दुकान पर चूल्हा चला रहे हैं। अमन गुप्ता ने कहा कि इन्होंने ये तकनीक इंटरनेट और यूट्यूब के ज़रिए सीखी और फिर ख़ुद इसका तजुर्बा किया। कई कोशिशों के बाद इन्होंने ये मुनफरिद चूल्हा कामयाबी से तैयार किया और इसे अपनी दुकान में इस्तेमाल करना शुरू किया। सर, ये वेस्ट मटेरियल है जिसको बोलते हैं जला हुआ मोबिल, जो गाड़ी सर्विस होकर निकलती है, वेस्टेज मोबिल से ये जल रहा है। और ये मोबिल और एयर के दबाव से इसका प्रेशर बनता है, ये बढ़िया जल रहा है। सेम है सर, गैस और ये दो सेम है। आप इसकी लॉ देख लीजिए और गैस की लॉ देख लीजिए, दोनों सेम है। टेक्निक तो हमने देखा मोबाइल से, हमने गूगल में सर्च किया। बहुत मैं परेशान था, गैस नहीं मिल रही थी, शॉप मेरी बंद थी। मैं अब उसको मैं गूगल में सर्च किया हूँ, उसको देख। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के कुछ मकामात पर कल रात से बारिश का सिलसिला जारी था। इस बारिश की वजह से मुकामी लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, क्योंकि इस बारिश की वजह से शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कम हो गया। इतलात के मुताबिक लखनऊ के करीबी इलाकों जैसे अलीगढ़, आगरा में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी 1 अप्रैल को मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। इस दौरान राजस्थान के भी बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं और हल्की बारिश की इतलात है। राजस्थान के अजमेर ज़िले के किशनगढ़ में वाक़ डंपिंग साइट एशिया का सबसे बड़ा मार्बल वेस्ट डंपिंग यार्ड है। इस डंपिंग साइट पर रोज़ाना तकरीबन 2.2 मिलियन लीटर मार्बल गारा ले जाने वाले 700 से ज़्यादा टैंकर्स खाली किए जाते हैं। तकरीबन 5000 सैयाह रोज़ाना साइट का दौरा करते हैं, जबकि इख्तिताम हफ्ता और तातीलात में ये तादाद 20,000 तक भी पहुंच जाती है। तकरीबन 350 एकड़ पर फैला हुआ ये डंपिंग यार्ड शादी से पहले और तजारती शूटिंग के लिए भी मशहूर है। ताहम माहिरीन माहौलियात और सेहत के माहिरीन इसे आलूदगी का गढ़ समझते हैं। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी की जानिब से वोटर ID के सख्त कानून के लिए बहस करने के लिए हंगामी तौर पर 2 शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पर रोशनी डाली। ट्रंप ने एक तकरीर के दौरान इस पॉलिसी का मजाक उड़ाया, जिसमें आर्जी मुलाजमत के लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि ममदानी ने हंगामी प्रोग्राम के लिए रज़ाकारों को तलब किया, जिसके लिए शरका का 2 फार्मों के शनाख्ती कार्ड और 1 सोशल सिक्योरिटी कार्ड जमा करवाने की ज़रूरत थी। अमरीकी सदर ने इस पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने ईरान के खिलाफ जारी जंग पर अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ईरान पर जो हमला किया गया क्योंकि ईरान के ख़तरे को मिटाने का यह आखिरी मौका था। मार्क रूबियो ने कहा कि ख़तरा को कम करने के लिए एक ज़रूरी मिशन था। इन्होंने कहा कि आज हर कोई कहता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, ताहम यह हमला ज़रूरी था क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियार रखना चाहता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी हमला ईरान और उसके न्यूक्लियर ख़तरे को कम करने का आखिरी और ज़रूरी मौका था। Many Americans are asking, why did the United States have to attack Iran now? Well, let me explain. Iran wants to have nuclear weapons. Of that, there is zero doubt.
If what they truly wanted, which is what they claim, is nuclear energy, well, they could have nuclear energy like all the other countries in the world have it. And that is you import the fuel and you build reactors above ground. That's not what Iran has done. They build... इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरानी हुकूमत को हिला कर रख दिया, जिसकी वजह से ये चंद दिनों में गिर जाएगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि ईरानी हुकूमत बड़े पैमाने पर फौजी हमलों से बुरी तरह से हिल गई है और जल्द ही गिर सकती है। इन्होंने ईरानी अवाम पर जोर दिया कि वो आमरीत के खिलाफ उठ खड़े हों। इन्होंने कहा कि ईरान के दहशतगर्द हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इसराइल ने इनके जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को ख़त्म कर दिया है। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि ईरान के हुक्मरान अब कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी हुकूमत जो बहुत कमज़ोर हो चुकी है जल्द ही गिर जाएगी। בעקבות עם כלבי והמחאה האדירה באיראן שבאה בעקבותיו ובעקבות מכות המחץ על איראן שהנחתנו עליהם בשאגת הארי, אנחנו זעזענו את המשטר הזה. ואני אומר לכם שבמוקדם ובמאוחר